राजस्थान के रेगिस्तान ने उगला गुप्त खजाना, भारत के हाथ लगी 21वीं सदी की सबसे बड़ी ताकत, दुनिया में मची खलबली। राजस्थान का बालोतरा बना भारत का नया तकनीकी कश्मीर, साइलेंट माइनिंग स्ट्रेटजी से भारत को मिला दुर्लभ खजाना। चीन का 90% टेक्नोलॉजिकल साम्राज्य होगा ध्वस्त, भारत के एक गांव से हिली ड्रैगन की नींव, 200 तेल कुओं के बाद दूसरी खुशखबरी। स्मार्टफोन से लेकर फाइटर जेट तक की आत्मा अब भारत के कब्जे में। भारत की ऐसी खोज की उम्मीद अमेरिका ने भी नहीं की थी। भारत बनाएगा नया रेयर अर्थ अलायंस, चीन को वैश्विक सप्लाई चेन से किया जाएगा बाहर। चीन के ब्रांड्स की उल्टी गिनती शुरू, एक ऐसी जादुई मिट्टी, एक ऐसा गुप्त खनिज जिसके दम पर आज की पूरी आधुनिक दुनिया चलती है। आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन से लेकर आसमान में उड़ते लड़ाकू विमानों और भविष्य की इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक, हर चीज की आत्मा यही खनिज है। और दशकों से इस तकनीकी ब्रह्मास्त्र पर सिर्फ एक देश का कब्जा रहा है, चीन। उसने इसी के दम पर पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा था और अपनी शर्तों पर नचा रहा था। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि हजारों किलोमीटर दूर भारत के तपते रेगिस्तान में भारतीय वैज्ञानिक और भूविज्ञानी एक ऐसी गुप्त तपस्या में लीन थे जो चीन के इस एक छित्र राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। भारत के हाथ अब वो तकनीकी संजीवनी लग गई है, वो खजाना लग गया है जो न सिर्फ हमें टेक्नोलॉजिकल गुलामी से आजाद कराएगा, बल्कि भारत को दुनिया का नया टेक किंग बना देगा। ये उस खामोश क्रांति की कहानी है जिसने बिना एक भी गोली चलाए चीन की सबसे बड़ी ताकत को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी में बदलने की नींव रखती है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। राजस्थान का महाखजाना और चीन के वर्चस्व का अंत। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या? ये कौन सा खजाना है जिसने चीन से लेकर अमेरिका तक के रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी है? ये खजाना है रेयर अर्थ मिनरल्स का एक विशाल भंडार जो मिला है राजस्थान के बालोतरा जिले में। जी हाँ, वही राजस्थान जिसे हम सिर्फ उसके इतिहास और रेगिस्तान के लिए जानते थे, अब वो भारत की तकनीकी क्रांति का नया केंद्र बनने जा रहा है। भारतीय वैज्ञानिकों ने वो कर दिखाया है जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये रेयर अर्थ मिनरल्स कोई साधारण खनिज नहीं है। ये 17 जादुई तत्वों का एक ऐसा समूह है जिनके बिना आज की कोई भी हाईटेक चीज बन ही नहीं सकती। इनमें नियोडिमियम, प्रेसियोडिमियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम जैसे कई तत्व शामिल हैं। आपके स्मार्टफोन की वाइब्रेटिंग मोटर, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी, मिसाइलों का गाइडेंस सिस्टम, सैटेलाइट्स, सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइन, हर जगह इन्हीं का इस्तेमाल होता है। और चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक इन खनिजों के वैश्विक उत्पादन पर 90% से भी ज्यादा का कब्जा सिर्फ और सिर्फ चीन का था। यही वो वजह थी कि चीन टेक्नोलॉजी के मामले में इतनी तेजी से आगे बढ़ा और दुनिया की फैक्ट्री बन गया। वह जब चाहे इन खनिजों की सप्लाई रोककर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला सकता था। लेकिन अब यह खेल खत्म हो चुका है। भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्थान और परमाणु खनिज निदेशालय ने बालोतरा जिले की सिवाना तहसील के भाटीखेड़ा जैसे इलाकों में इन दुर्लभ खनिजों का एक बहुत बड़ा भंडार खोज निकाला है। यह सिर्फ एक खदान की खोज नहीं है, यह चीन के 90% टेक्नोलॉजिकल साम्राज्य पर भारत का सीधा और पहला बड़ा प्रहार है। ये वो सर्जिकल स्ट्राइक है जो बिना किसी हथियार के चीन की तकनीकी ताकत की नींव को हिलाकर रख देगी। भारत का साइलेंट मिशन, कैसे दुनिया से छिपाई गई यह खोज। इस खोज की कहानी उतनी ही रोमांचक है जितनी खुद यह खोज। यह कोई एक दिन में मिली कामयाबी नहीं है। यह भारतीय वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकों के सालों के अथक परिश्रम और एक बेहद गोपनीय मिशन का नतीजा है। जब चीन पूरी दुनिया में अपने रेयर अर्थ के दबदबे का ढिंढोरा पीट रहा था, तब भारत ने एक साइलेंट माइनिंग स्ट्रेटजी अपनाई। हमारे वैज्ञानिक और जियोलॉजिस्ट पिछले कई सालों से राजस्थान के बालोतरा और जालौर जैसे जिलों में चुपचाप सर्वे कर रहे थे, लेकिन इस मिशन की सूचना को पूरी तरह से गुप्त रखा गया। यह भारत की एक जियोलॉजिकल डिकॉय स्ट्रेटजी थी, यानी एक भूवैज्ञानिक छलावा। दुनिया को यह दिखाया गया कि भारत अपनी ऊर्जा और पारंपरिक खनिजों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे असली निशाना रेयर अर्थ मिनरल्स थे। चीन और उसकी जासूसी एजेंसियों को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि भारत उनकी सबसे बड़ी ताकत की जड़ पर ही हमला करने की तैयारी कर रहा है। यह भारतीय कूटनीति और खुफिया तंत्र की एक बहुत बड़ी सफलता है। अब सरकार इस इलाके में खनन के लिए नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। शुरुआती तौर पर सिर्फ भाटी क्षेत्र में ही लगभग 10 करोड़ रुपए की खनन नीलामी की उम्मीद है।
लेकिन इस 10 करोड़ के आंकड़े पर मत जाइए। ये तो सिर्फ शुरुआत है, एक छोटा सा ट्रेलर है। इस खदान का असली मूल्य हजारों लाखों करोड़ में है। यह सिर्फ एक खदान नहीं है, ये 10,000 करोड़ की वो रणनीति है जो भारत की अगली पीढ़ी की तकनीकी स्वतंत्रता और उसके वैश्विक वर्चस्व की गारंटी बनेगी। यह वो नींव है जिस पर आत्मनिर्भर भारत की सबसे ऊंची और मजबूत इमारत खड़ी होगी। रक्षा क्रांति का आगाज, अब मेड इन इंडिया होंगे घातक हथियार। इसका सबसे बड़ा और सबसे सीधा असर पड़ेगा भारत के रक्षा क्षेत्र पर। आधुनिक युद्ध पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर आधारित है और उस टेक्नोलॉजी का दिल है रेयर अर्थ मिनरल्स। आपके फाइटर जेट के इंजन, मिसाइलों का सटीक गाइडेंस सिस्टम, पनडुब्बियों का सोनार सिस्टम जो दुश्मन को पानी के नीचे ढूंढ निकालता है, और रात में देखने वाले नाइट विजन उपकरण, ये सब कुछ इन्हीं दुर्लभ खनिजों के बिना नहीं बन सकता। अब तक इन जरूरी उपकरणों के लिए भारत को काफी हद तक अमेरिका, इजरायल या रूस जैसे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। हम उनसे हथियार तो खरीद लेते थे, लेकिन उनकी आत्मा यानी उनके अंदर लगी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी हमेशा विदेशी ही रहती थी। ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक कमजोरी थी। लेकिन अब इस खोज ने भारत के लिए आत्मनिर्भर रक्षा तकनीक का एक नया और गुप्त मार्ग खोल दिया है। अब डीआरडीओ और इसरो जैसे हमारे प्रतिष्ठित संस्थानों को अपने सबसे एडवांस प्रोजेक्ट्स के लिए किसी विदेशी देश के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। भारत की भविष्य की हाइपरसोनिक मिसाइलें जो आवाज से 5 गुना ज्यादा रफ्तार से उड़ेगी, या फिर क्वांटम सैटेलाइट्स जो अभेद्य कम्युनिकेशन नेटवर्क स्थापित करेंगी, इन सभी के लिए जरूरी रेयर अर्थ अब हमारे अपने देश में ही उपलब्ध होंगे। ये भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी के मामले में एक लंबी छलांग देगा और अमेरिका जैसे देशों पर हमारी निर्भरता को लगभग खत्म कर देगा। अब हमारे हथियार सिर्फ मेड इन इंडिया नहीं होंगे, वो पावर्ड बाय इंडिया भी होंगे। ये हमारी सेना को वो ताकत देगा जिसका सपना हर भारतीय देखता है। आर्थिक और तकनीकी सुनामी, चीन के बाजार पर सीधा हमला, यह खोज सिर्फ रक्षा के लिए ही नहीं बल्कि भारत के आर्थिक भविष्य के लिए भी एक सुनामी लाने वाली है। यह भारत में मेड इन इंडिया 2.0 का एक नया युग शुरू करेगी जिसका सीधा निशाना चीन के वैश्विक बाजार पर होगा। स्मार्टफोन और ईवी मार्केट में गेम चेंजर। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार है, लेकिन इस पर दबदबा है चीन के ब्रांड्स जैसे शाओमी, ओप्पो, वीवो का। इसी तरह इलेक्ट्रिक गाड़ियों EVs के बाजार में भी बाइट जैसी चीनी कंपनियां दुनिया पर छा जाने की तैयारी में हैं। इन सभी की ताकत का राज है रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीन का एकाधिकार। अब जब भारत के पास का भंडार होगा तो हम इन चीनी ब्रांड्स को सीधी टक्कर दे सकते हैं। भारत में मेड इन इंडिया स्मार्टफोन और EV का निर्माण बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हो सकता है, जो न सिर्फ सस्ते होंगे बल्कि गुणवत्ता में भी बेहतर होंगे। यह चीन के टेक उद्योग पर एक सीधा आर्थिक प्रहार होगा। ग्रीन एनर्जी का नया सुपर पावर। पूरी दुनिया आज क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए ग्रीन एनर्जी यानी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की तरफ भाग रही है, लेकिन सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइंस की विशालकाय मोटरों में भी रेयर अर्थ मिनरल्स का ही इस्तेमाल होता है। इसने भारत को ग्रीन एनर्जी सुपर पावर बनने का एक सुनहरा मौका दे दिया है। अब विदेशी कंपनियां भारत में आकर अपनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए मजबूर होंगी क्योंकि उन्हें कच्चा माल यहीं मिलेगा। यह भारत के लिए एक दोहरी जीत है। हम पर्यावरण को भी बचाएंगे और अपनी अर्थव्यवस्था को भी आसमान पर ले जाएंगे। चीन को अलग थलग करने की रणनीति। भारत अब अपने जैसे विचार वाले देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान और वियतनाम के साथ मिलकर एक नया रेयर अर्थ अलायंस बना सकता है। यह एक ऐसा गठबंधन होगा जिसका मकसद होगा एक नई चीन मुक्त वैश्विक सप्लाई चेन बनाना। ये चीन को पूरी तरह से अलग थलग कर देगा और उसके आर्थिक दबदबे को खत्म कर देगा। पश्चिमी देशों को अपनी ओर खींचना। यूरोप, दक्षिण कोरिया और यहाँ तक कि अमेरिका की बड़ी बड़ी टेक कंपनियां भी चीन पर अपनी निर्भरता से परेशान हैं। भारत अब उन्हें एक सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प प्रदान करेगा। भारत इन देशों को अपने यहाँ निवेश करने और फैक्ट्रियां लगाने के लिए आमंत्रित कर सकता है और बदले में उन्हें रेयर अर्थ मिनरल्स की निर्बाध सप्लाई की गारंटी दे सकता है। यह एक ऐसी कूटनीतिक चाल है जो बिना फौज के दुनिया के बड़े बड़े देशों को भारत के पाले में लाकर खड़ा कर देगी। बालोतरा, भारत का नया तकनीकी कश्मीर। जिस तरह कश्मीर का सामरिक महत्व है, उसी तरह अब बालोतरा का तकनीकी और आर्थिक महत्व होगा। यह भारत का वो नया मोर्चा बनेगा जहां अगली पीढ़ी की आर्थिक और रणनीतिक लड़ाई लड़ी जाएगी। ये वो जगह होगी जो भारत को 21वीं सदी का टेक्नोलॉजिकल लीडर बनाएगी। यह इस बात का सबूत है कि नया भारत अब सिर्फ अनुसरण नहीं करता बल्कि नेतृत्व करता है। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
इन खनिजों को जमीन से निकालना और उन्हें शुद्ध करके इस्तेमाल करने लायक बनाना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, जिसकी तकनीक पर अभी भी चीन का दबदबा है। तो भारत इस चुनौती से कैसे निपटेगा? क्या भारत ने इसके लिए भी कोई गुप्त योजना बना रखी है? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे अपनी अगली वीडियो में। आपको भारत के इस गुप्त खजाने और उसके पीछे की रणनीति के बारे में जानकर कैसा लगा? क्या यह आपको एक नए और शक्तिशाली भारत की झलक नहीं देता? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।